हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सीक्रेट एडवाइज़र। हम आ गए हैं टीनेजर प्रॉब्लम की फर्स्ट सीरीज लेके। हम आप लोगों को पहले वीडियो में बोले थे टीनेजर के ऊपर बेस करके सीरीज़ बाय सीरीज़ वीडियो लाएंगे। तो हम हर एक सीरीज़ में एक एक टॉपिक लेके साइंटिफिकली रिसर्च के थ्रू उस टॉपिक के दिक्कत और वो कैसे सॉल्व किया जाए इस बारे में आप लोगों से बात करेंगे। तो बात कम करके चलते हैं आज की फर्स्ट सीरीज की तरफ। आज का फर्स्ट सीरीज की टॉपिक है चेंजिंग हार्मोन ऑफ टीनेजर्स। एंडिंग में हम ये भी बताएंगे कैसे हार्मोन को बैलेंस किया जाए नेचुरल। हाँ, टीनेजर्स के बारे में जानने के लिए पहले हम लोगों को ये जानना होगा हार्मोन क्या है। इज अ केमिकल दैट इज मेड बाय स्पेशली सेल यूजुअली विद एन एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन के बारे में बोलने के पहले आप लोग को बोल दो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें। हार्मोन निकलती है एक एक अलग अलग ग्रंथि से। ग्रंथि मतलब ग्लैंड। इंसान के अंदर जो सेक्स ग्लैंड है उसमें से जो हार्मोन निकलती है उस हार्मोन के लिए टीनेजर्स के अंदर इतने सारे परिवर्तन दिखाई जाती है। इस हार्मोन बेसिकली 13 to 19 एज की लड़का लड़की में ज़्यादा इफेक्ट देती है। जनरली सेक्स ग्लैंड दो तरह का होता है, एक है लड़कों के लिए टेसिस और दूसरा है लड़कियों के लिए ओवरीज। तो अब जानते हैं इस दोनों ग्लैंड से निकलता हुआ हार्मोन क्या क्या है। तो पहले लड़कों के बारे में हम जान लेते हैं। लड़कों के टेसिस से निकला हुआ हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। इसको लड़कों का सेक्सुअल हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन जनरली लड़कों के लेडीगर सेल से निकलता है। अब आते हैं इसके फंक्शन की तरफ, मतलब इस हार्मोन के लिए बेसिकली लड़कों के अंदर कैसा परिवर्तन आती है इस बारे में हम लोग जान लेते हैं। हार्मोन चेंज के समय लड़कों का प्रोसेस ग्लैंड, क्यूपर ग्लैंड, ऐसे ही बहुत सारी ग्लैंड बढ़ने लगता है। लड़कों का वॉइस भी हेवी होता है, फेस में भी बाल आते हैं, ऐसे ही बहुत सारी शारीरिक परिवर्तन दिखा जाता है। इस हार्मोन के लिए लड़कों का बीएमआर भी बढ़ने लगता है। ऐसे ही बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल परिवर्तन दिखा जाते हैं टीनेजर लड़कों के अंदर। अब बोलते हैं लड़कियों के बारे में। लड़कियों के ओवरीज ग्लैंड में से निकला हुआ हार्मोन दो तरह का होता है, एक एस्ट्रोजन और दो प्रोजेस्टेरॉन। पहले बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में। इस हार्मोन निकलती है ओवरीज की ग्रैवियन फॉलिकल में से और कुछ हार्मोन निकलती है एस्ट्रोजन कॉर्पस ल्यूटस से भी। अब इसका काम क्या है अब बोलते हैं, मतलब लड़कियों के ऊपर इस हार्मोन का असर क्या है। इस समय हार्मोन के लिए लड़कियों की गुप्तांग मैच्योर होता है। लड़कियों की स्तन ग्रंथि की तरह बहुत सारी ग्रंथि बढ़ने लगती है। इस समय लड़कियों की वॉइस सुरीली होती है, फेस भी सुंदर होने लगती है, थॉट्स भी मैच्योर होता है। ऐसे ही बहुत सारी शारीरिक परिवर्तन दिखाई जाती है। प्रेगनेंसी समय इस हार्मोन बहुत हेल्प करती है। इस हार्मोन 13 to 19 एज की लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देती है। अब आते हैं लड़कियों की दूसरी हार्मोन की तरफ। हाँ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की ही बात कर रही हो। इस हार्मोन ओवरीज का कॉर्पस ल्यूटियस से निकलती है। आप लोग को बोल दूँ, इस हार्मोन टीनेजर्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं देती। शादी के बाद लड़कियों के ऊपर इस हार्मोन ज़्यादा इफेक्ट देती है। फिर भी आप लोग को इसका कुछ इफेक्ट बता दूँ। प्रेगनेंसी स्टे करने के लिए इस हार्मोन ज़्यादा इफेक्ट देती है। इस हार्मोन के लिए मेट्रियल सर्कल बंद हो जाती है। ये तो हुआ हार्मोन कैसे काम करती है और हर हार्मोन क्या क्या इफेक्ट देती है टीनेजर्स के ऊपर। अब जान लेते हैं कि कैसे हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि अक्सर टीनेजर्स के अंदर हार्मोन चेंज के समय हार्मोन की बहुत प्रॉब्लम होता है। आप लोग के अंदर क्वेश्चन होगा कैसे समझोगे हार्मोन की प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ बेसिक सिम्टम है जिसको देखकर आप लोग समझ जाओगे हार्मोन की प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे फेस में पिंपल्स आना, फॉगी थिंकिंग, स्लीपिंग प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम। सब प्रॉब्लम की एक लिस्ट हम लोग स्क्रीन में दे दिया है। इस प्रॉब्लम के समय डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। फिर भी कुछ टाइम नेचुरली हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं। उससे आप समझ जाओगे कि हार्मोन की प्रॉब्लम आपको आ रही है, तब से आप डाइट में ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि डाइट अगर ठीक रहा तो हार्मोन की प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी। इस समय प्रोटीन रिच फूड आपको ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए अपने डाइट चार्ट में प्रोटीन रिच खाना ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कीजिए और इसके साथ फाइबर रिच खाना भी आप खा सकते हैं। इससे आपको हार्मोन बैलेंस में बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ वर्कआउट भी ज़रूरी है। आपकी पसंद की हर कोई भी वर्कआउट आप कर सकते हो, बट वर्कआउट मस्ट बी, क्योंकि आप जो प्रोटीन ले रहे हो वर्कआउट से वो इजीली आपकी बॉडी में फैल सकती है।
मेंटल स्ट्रेस कम करना पड़ेगा। आपको कोई भी मेंटल स्ट्रेस होगा तो आप मेडिटेशन के जरिए आपकी मेंटल स्ट्रेस कम कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, लीव शुगर। हार्मोन इम्बैलेंस होने में शुगर बहुत दायी है, इसलिए जितना हो सके आप शुगर को अवॉइड कीजिए और ग्रीन टी भी आप पी सकते हैं। हार्मोन कैसे बैलेंस कर सकते हैं इसके ऊपर अलग से वीडियो देखने चाहे तो प्लीज़ कमेंट करना। आई होप ये सीरीज़ आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर इसमें कुछ भी सीखने को मिला तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।